हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो सीसर्स यूनिवर्सिटी मेरठ में जो MCQ सीरीज़ में जो आपका एग्ज़ाम होता है, तो उससे रिलेटेड रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड जो है वो MCQs मैं लेकर के आया हूँ। कल मैंने हिंदी मीडियम में आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग की दो यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 कैश फ्लो, फंड फ्लो और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाली जो यूनिट थी वो मैंने अपलोड कर दी थी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करती रहिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के जो है प्रॉपर तरीके से प्रीवियस ईयर के आपको 16 पेपर मिलेंगे, खासकर BA BCom थर्ड ईयर के। ठीक है, आर्ट साइड के भी हैं, इसमें हिंदी के भी हैं, हिस्ट्री के भी हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी हैं, सोशलॉजी के भी हैं, एजुकेशन के भी हैं और इकोनॉमिक्स के भी हैं। अभी थोड़े से कम है आर्ट साइड में, क्योंकि मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ जैसे मेरे को क्वेश्चन पेपर्स और यूनिट वाइज मटेरियल अवेलेबल होता जा रहा है। तो अगर आप पे कोई रिलेटिव्स हैं या कोई भी भाई बहन है जो BA थर्ड ईयर हों CCS यूनिवर्सिटी मेरठ से, तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। तो उसमें हिंदी के 600 क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुका हूँ, एजुकेशन के 450 प्लस क्वेश्चंस और 2 ईयर के 16 पेपर 2019-2020 के भी अपलोड कर चुका हूँ। तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करें, है ना। आर्ट साइड में के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है व्यूवर्स, तो BCom में तो सारे प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड कर ही चुका हूँ, यूनिट वाइज भी बहुत आपको मटेरियल मिलेगा। तो आप कॉमर्स के बच्चे जो हैं अपने, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर सजेस्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप सभी के पास होता ही है, तो आप स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसको लिंक बच्चे जो है अपने आप शेयर करते रहेंगे। ठीक है व्यूवर्स, चलिए डिस्कस करते हैं रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो और फंड फ्लो के। इसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी आएंगे, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किस तरीके के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे एग्जाम में। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडियल करंट रेशियो इज ऑप्शन C 2:1। करंट रेशियो फार्मूला इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। सेटिस्फैक्ट्री लिक्विड रेशियो इज 1:1। डेब्ट इक्विटी रेशियो इज कॉल्ड solvency ratio. Current ratio equal to 2.5. Liquid ratio is 1.5. Working capital is rupees 1,50,000. Then current assets will be, so option C is correct, 2,50,000, right? A very high current ratio will be, option B is correct, adverse impact on profitability. Which of the following is not an absolute liquid asset? Stock. Shareholders equity includes, so option D is correct, all of the above, means equity share capital, preference share capital and reserve and surplus. Gross profit is option A is correct, axis of net sales over cost of sales. Ratio analysis is also meant for diagnosing the dash of the company. So option D is correct, all of these means financial health, financial position and financial picture. Net profit of a concern is 12%, while capital turnover is 3 times. Return on capital employed of the concern will be, option D is correct, 36%. A ratio is an expression of the quantitative relationship between two numbers. This word says Vixen, Well and Bedford. Gross profit ratio formula is, the option B is correct, gross profit divided by net sales multiplied by 100.
देखिए बहुत जल्दी जल्दी डिस्कस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने रिवीजन तो कर लिया होगा, ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए क्वेश्चंस हैं। आप चैप्टर की स्टडी जरूर कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, है ना, क्योंकि ये रिवीजन बेस ही मैं आपको दे रहा हूँ। फिर भी काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, टर्न ओवर रेशियो ऑल्सो कॉल्ड एज, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑल ऑफ दीज मीन्स एक्टिविटी रेशियो, velocity ratio and performance ratio. Option D is correct, all of these. Stock turnover ratio also called as, option D is correct, all of the above. Inventory turnover ratio, stock velocity and goods turnover ratio. Earning per share is, option B, earning for equity shareholders divided by number of equity shares, ठीक है। शॉर्ट में हम अर्निंग पर शेयर को ईपीएस भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय, ऑप्शन ए, डेब्ट इक्विटी रेशियो। इफ द ऑपरेशन रेशियो इज 80% देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी 20%। पीई or price earning ratio is useful to shareholders, which is not included in quick assets, prepaid expenses, right? Stock turnover is defined as dash divided by inventories cost of goods sales. Stock turnover ratio is calculated by dividing cost of goods sold by, option A is correct, average ratio. A low stock turnover ratio is indicates, option B is correct, over investment in stock. Ratio of net sales in net working capital is a, option C, operating profit ratio. Dividend per share is ₹6, earning per share is ₹15, hence dividend payout ratio is 90%. Earning per share is ₹15, market price per share is ₹130, price earning ratio is, option A, 12:1. The ideal rate of absolute liquid ratio is, option A, 5:1. Ratio of net sales or net working capital is a, option B, working capital turnover ratio. Activity ratio is called also turnover ratio. 30 definition है, a fund flow statement is prepared in summary form to indicate changes and trends if prepared regularly occurring to different balance sheet dates, ठीक है। definitions by, या this definition is given by, option C is correct, Smith and Brown. Depreciation on plant and machinery is, option A, increase sources of fund. The term fund as used in fund flow analysis means, option B, current assets minus current liabilities. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करंट एसेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुडविल जो है वो आपकी नॉट करंट एसेट्स नहीं होती, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, गुडविल। व्हेन टोटल सोर्सेज साइड इज हायर देन the total of uses side, the effect is, option B, increases in working capital. Closing stock result in sources of fund. Decrease in working capital, sources of funds. Issue of debenture for purchases of land is, option C, neither sources nor application, right? Which of the following is an uses of funds,
तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बैंक लोन repayment. Rupees 10,000 paid in cash to creditors. The working capital will no change. Net profits plus non-cash expenses or losses are equal to, option D is correct, funds from operations. Which of the following is an application of funds? Option C, payment of dividend. Debt equity ratio is relationship between dash and equity. Option A, outsiders fund, right? Working capital calculates formulas. Very important question. Working capital equal to current assets minus current liabilities. Which items is not related sources of funds? Non-trading payments paid. If net profits are 50,000 and non-cash expenses are 20,000, then the funds from operations will be 70,000. Flow of funds means increase or decrease in working capital. True statement. Goodwill is a non-current transaction. True statement. A stock in the opening result in, option A, uses of funds. 49. Which of the following is an application of funds? The option C is correct, debenture redeemed. How will you deal with these items in the funds flow statement? Provision for taxation 1st January 2020 का 75,000. Provision for taxation 31st December 2020 1,15,000 and tax paid 50,000. Then right option is rupees 90,000. Question 51. If net working capital for current year is rupees 50,000 while it was minus 50,000 in the previous year, what is the net change in working capital? So option D is correct. Increase in working capital rupees 1 lakh. 52. Purchases of raw material, what will be impact of working capital? No impact. A statement showing changes in working capital is called, option A, a statement of changes in working capital. 54. Issue of bonus shares result in, option B, no change in working capital. 55. Redemption of preference share result in, option C is correct, application of funds. Profit made by business result in an equal increase of, option D, working capital. An increase in securities premium account is, option A, sources of funds. Building sold on credit is dash of funds, option A, sources. Credit is sources of funds. Payment made to trade creditors result is, option B, uses of funds. Cash flow statements is based upon, option A is correct, cash basis of accounting. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. 61. Which of the following is not a cash flow? Option D, decrease in creditors. Which of the following is not a cash outflow? Increase in creditors. ये आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है. जब आपसे पूछा जाए कि नोट इन कैश फ्लो तो आपको याद रखना है कि डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, ठीक है. जब आपसे पूछा जाए कि नोट ए कैश आउटफ्लो तब आपको याद रखना है इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, ठीक है. इनफ्लो मतलब डिक्रीज और आउटफ्लो मतलब इंक्रीज, ठीक है. सिग्निफिकेंट
नॉन कैश ट्रांजैक्शन आर इंक्लूडेड इन। तो तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ द अबव। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ द अबव। Which of the following is not a cash flow? Option A, repayment of debentures. Cash flow statement is the concept of cash. Cash flow analysis is an important technique of financial analysis. Short term. Cash flow statement is also prepared with the help of option B, balance sheet. Cash flow statement is useful for short term financial planning. True statement है। Cash payment to and on behalf of employees comes under cash flow from activities. Operating. Cash flow statement is a substitute of cash account. No, false statement. Which of the following is not a cash flow? तो option D is correct. Purchases of investment. 72. Cash flow statement helps in which form of financial planning? तो option D, very short term. Which of the following is an example of non-cash expenses? Depreciation. Total sales rupees 3,50,000, debtors opening balance 65,000, debtors closing balance 88,000. Then cash sales will be option A is correct, 3,27,000. According to Accounting Standard 3 revised, redemption of preference share is option A, financial activities. Operating profit before working capital changes is a part of cash flow operating activities. True है। AS3 revise is mandatory for option B, companies having a turnover of more than rupees 50 करोड़। ठीक है, ये मैंडेटरी होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज होने के लिए जिन कंपनीज की टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा होगी। Cash flow analysis is done through option D is correct, all of the above. Means operating activity, investing activity and financing activity. तो option D is correct, all of these. Cash flow statement is necessary. It prepared according to Accounting Standard 3. Payment to creditors and bills payable will be shown under financial activities. 81. An old machine costing rupees 3 lakh was sold for rupees 1,40,000. Written down values rupees 1,65,000. Loss in sale of machinery is 25,000. What is depreciation amount on machinery for question 82? 1,35,000. Right? Cash receipts from sale of fixed assets is treated as cash flow from investing activities. There are methods of reporting or calculating cash flow from operating activities. 2. Which of the following is part of financial activities? ठीक है, dividend payment, most important question. Which of the following is part of investing activity? Dividend received. ये बात ध्यान रखना है, अगर आपसे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का पार्ट पूछा जाए तो वहाँ पर होता है डिविडेंड पेड, और अगर आपसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट पूछा जाए तो वहाँ भी होता तो डिविडेंड, ये बस वहाँ डिविडेंड रिसीव्ड होता है। ठीक है। विच फॉर कैश फ्लो एनालिसिस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इज ट्रीटेड एज
current assets. The amount of transfer of general reserve will be the part of operating activities. Cash flow is classified into 3 categories. चलिए अब न्यूमेरिकल है. Current ratio is 3.75 times. Working capital is ₹5,50,000. Calculate amount of current assets. ठीक है, अब आपको कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में आएंगे, तो थोड़े से न्यूमेरिकल भी दिए हैं, आप देख लीजिएगा. तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 7,50,000. बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 90, करंट लायबिलिटी अमाउंट विल बी ₹2 लाख. देखिए बच्चों, अगर आपको न्यूमेरिकल्स तभी कर पाएंगे आप जब आपको फार्मूले बहुत अच्छे से याद होंगे. फार्मूले याद हैं तो बहुत अच्छे से आप क्वेश्चंस को कर लेंगे और बहुत जल्दी कर लेंगे. ठीक है, तो आप जो है ना अपने फार्मूले बहुत अच्छे से याद करिएगा. नेक्स्ट है 92. गिवन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ₹4,80,000. स्टॉक टर्नओवर इज 6 times. Opening stock is ₹12,000 more than closing stock. Calculate of opening stock. Then your answer is 86,000. Based on question number 92, calculation of closing stock 74,000. Turnover to fixed asset ratio is 1:1.5. Value of goods sold is ₹10 lakh. Calculate the amount of fixed assets. Option B 15 lakh. Solve the question number 95, 96, 97 and 98 according to the following information. अब आपको एग्जाम में ये एक लॉन्ग न्यूमेरिकल है, आप मान के चलिए. अब आपको एग्जाम में इंफॉर्मेशन पे 4 या 5 या 6 आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है, तो अब आपको इसमें इंफॉर्मेशन दी है कि करंट रेशियो 2.5, लिक्विड रेशियो 1.5 एंड वर्किंग कैपिटल 3 लाख. तो आपसे इसने 4 चीज़ें क्वेश्चन में पूछी हैं. ठीक है, क्या? करंट लायबिलिटीज़ फार्मूला याद है तो 2 लाख. करंट एसेट्स विल बी 5 लाख. लिक्विड एसेट्स विल बी 3 लाख एंड इन्वेंट्री विल बी 2 लाख. फार्मूला याद है, आप चारों चीज़ अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो. राइट. The term net profit means, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ठीक है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 100. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर टेकन फ्रॉम द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी. ठीक है, 2019-20 है और 2021 है. 10% डिवेंचर है आपके 8 लाख और 3,80,000. प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 35,000. फाइंड आउट द रिडम्पशन अमाउंट. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट 3,85,000. बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 100, हाउ मच अमाउंट डेप्ट इन बैंक अकाउंट. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट 3,85,000. A machine costing ₹4 lakh, accumulated depreciation 2,40,000, is sold for ₹1 lakh. Opening and closing balance of machine are ₹9,60,000 and 10,60,000 respectively. Opening and closing balance of provision for depreciation are ₹3,60,000 and 5,60,000 respectively. Find out the purchases of assets. So option B is correct 5 lakh. Based on question number 102, depreciation charges during the year will be 4,40,000. Based on question number 102, how many amount loss on sale of machine will be. तो option A is correct 60,000. Right. चलिए कैलकुलेशन कैश फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. नेट प्रॉफिट 4,50,000, ओपनिंग स्टॉक 80,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,30,000. तो अगर आपको फार्मूला याद है तो आप सीधे 4 लाख रुपए बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, आप आंसर सी है 4 लाख. कैलकुलेट कैश
from operation from the following information: net profit 1,60,000, opening debtors 5 lakh, closing debtors 6,50,000। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए 14,50,000। ठीक है। 107, अ कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस: ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,30,000, closing balance of investment 2,10,000. During the year, company had sold 50% of its investment hold in the beginning of the year at a profit of rupees 25,000. Calculate cash flow from investing activities. So option C is correct, 55,000. Based on question number 107, what is purchases of investment during the year? 95,000. And last question, total credit sales rupees 4 lakh, debtors at the opening rupees 30,000, debtors at the ending rupees 56,000. Cash received from debtors will be, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3,74,000। ठीक है बच्चों, ये मैंने थोड़ी सी स्पीड हाई रखी है और ये आंसर शीट भी है। ठीक है, आप पॉज करके किसी आंसर में कन्फ्यूज़न हो तो वो भी देख सकते हैं। मैंने बहुत स्पीडली इसलिए कराई है क्योंकि ये एक तरीके से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सिर्फ जो है रिवीजन है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि आप हिंदी मीडियम में दे रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड कराइए, तो मैंने जो है इंग्लिश मीडियम में इसलिए आपको प्रोवाइड करा दिए। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा चैनल नेम स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसको सेंड कर दीजिएगा ताकि वो स्टूडेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। थैंक यू व्यूअर्स।